और तुम अपने हक के लिए लड़ रही हो। जो लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते उन्हें यह बताना होगा कि तुम क्या नहीं कर सकती। और अब तुम्हारी लड़ाई मतलब हमारी लड़ाई। पापा, आज आप जो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, अगर इसका रत्ती भर भी अपने माँ के लिए किया होता तो। छोड़ दो, तुम डांस छोड़ दो और जाओ घर जाओ और सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहना। What do you want from me, Mom? आपको चाहिए क्या? मुझे चाहिए कि तुम ये डांस कंपटीशन जीतो। अभी तक तो तुम एलिजिबल रही थी, लेकिन अब एलिजिबल हो ना तो तुम्हें ये कंपटीशन जीतना होगा, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। बेइज्जती? Of course अर्शी, बेइज्जती होगी। अगर वो नूतन जीत गई ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मॉम, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, अपना बेस्ट दूंगी, लेकिन अगर उसके बाद भी नूतन जीत गई तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? उसके हाथ से ट्रॉफी तो नहीं छीन सकती, उसे रोक तो नहीं सकती ना। आज तक तुमने किसी को रोका है? जो भी किया है मैंने किया है तुम्हारे लिए। बाय द वे, लेट मी टेल यू, तुम बहुत बड़ी डांसर नहीं हो। मैंने तुम पर मेहनत की है, तुम्हारे डांस पे मेहनत की है। आज जो भी तुम बनी हो ना, वो मेरी वजह से हो। आज जितने भी अवार्ड्स मिले हैं ना तुम्हें, वो किसी ना किसी की वजह से, और खास करके मेरी वजह से। ये तुम डिनाई नहीं कर सकती। और आज जो बातें सृष्टि अपने बौखलाहट में कह रही है अर्शी के सामने, ये सब सुनकर अर्शी पर क्या असर हो रहा है उसे कोई मतलब ही नहीं। आज सृष्टि के लिए अपनी ही बेटी एक कंपटीशन बन गई है। मॉम, मैं फिर से एक बार आपसे कह रही हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। जो मेरे अंदर है ही नहीं वो मैं कैसे ला सकती हूँ मॉम? इससे बेटर प्रैक्टिस और नहीं हो सकती मॉम। और मैंने कभी भी किसी गलत तरीके से आपसे अवार्ड की डिमांड नहीं की है। अच्छा राइट, अब तो तुम बोलोगी ना? हाँ, पहले तो चोरी करने के लिए कहो और फिर उसे चोर बुलाओ। अब तो सारे अवार्ड्स मिल गए, तुम्हारा फायदा हो चुका है, इसलिए ज़बान से ये बड़ी बड़ी बातें निकल रही है ना। मॉम, अगर आपने मुझे और प्रेशराइज किया ना तो आई एम टेलिंग यू, मैं इस कंपटीशन में रजिस्टर ही नहीं करूंगी। और आज ये रिश्ता कैसा है इन माँ बेटी के बीच में, ये भी साफ झलक आ रहा है। सृष्टि तो अपनी बेटी में भी नफा नुकसान ढूंढ रही है। फिर कैसे बनेगी बात? अर्शी को ऐसा बोलकर उसे ये कला के प्रति प्रेम भी छीन ना ले वो। अगर नूतन जीत गई ना तो मैं मर जाऊंगी। और आज अपनी माँ से ऐसी बातें सुनकर अर्शी बहुत हैरान है। एक कंपटीशन ना जीतने पर इतनी बड़ी बात क्यों? पर झनक भी सुन रही है सच्ची बातें। सही कहा तुमने, हमने तुम्हारी माँ के लिए कुछ नहीं किया। जब हम साथ रहते थे तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी, और हमारा भी। तब भी हमने कुछ नहीं किया। तुम पर और भविष्य पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वो दिन हमें बार बार याद आते हैं बेटा। भविष्य ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें और हमें सौंपी हुई थी, और सिर्फ हम दोनों के बारे में ही सोचा करती थी वो। और जिसे हम प्यार करते थे उसने क्या किया? सिर्फ नुकसान पहुंचाया हमें। दोनों में इतना बड़ा फर्क था, ये हमें कभी समझ ही नहीं आया। लेकिन मुझे समझ आया। काश आपने ये सब सोचा होता, तब माँ जिंदा होती, हमारे साथ होती, और मुझे अनगिनत तकलीफों से गुजरना नहीं पड़ता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो है और जो हमारे हाथ में है हम वो जरूर करेंगे बेटा। और जो बात झनक कह रही है, जो दर्द झलक रहा है उसमें, उससे बृजभूषण भी वंचित नहीं। पापा, मुझे ना बहुत डर लगता है। ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये किसके साथ कब क्या करते कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बेटी का हक उन्हें तुमसे छीन देंगे। अब मेरी बेटी मेरे साथ है, हमें किसी का डर नहीं। और अब झनक को इतना भरोसा तो है अपने पापा पर कि वो जो बोलते हैं वो कर दिखाएंगे। और वो क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। और तुमने देखा ना उस दिन सृष्टि मुखर्जी कितने डर गई थी हमें देखकर। मुझे लगता है हमें उनके घर नहीं जाना चाहिए था। किसने कहा?
जरूरत पड़ेगी तो हम फिर जाएंगे। उनके मन में डर पैदा करना बहुत जरूरी था बेटा। उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि हम अपनी बेटी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही वो पीछे जाएंगे। अगर ये डर हमने सृष्टि के मन में नहीं पैदा किया होता तो वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपने डांस पर कंसंट्रेट करो। पर पापा, ये लीगल लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, सबूतों की जरूरत होगी। देखो, जिस वकील को हमने चुना है वो बहुत काबिल है, वो सब संभाल लेगा। हमारे पास कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, कुछ पेपर्स हैं, और वो जो हमारे डॉक्टर दोस्त हैं उनके पास भी कुछ तस्वीरें हैं। ये केस जीतेंगे तो हम ही बेटा। और आज झनक अपने पापा की आंखों में वो जीत देख रही है जिसमें एक आत्मसम्मान और विश्वास है। पर अर्शी क्या देख रही है आज सृष्टि की आंखों में? क्या कहा आपने? अगर नूतन जीत गई तो आप मर जाएंगी? ऐसा क्यों कह रही है मॉम? आप कौन है ये नूतन? आपके दिल में इतना गुस्सा क्यों भरा पड़ा है उसके खिलाफ? उसके अगेंस्ट क्या क्लैशेस है मॉम? आप मुझे बताइए ना, आप ऐसे क्यों बिहेव करिए? आपने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया है मॉम। आपको उसका डांस देख के इतना डर क्यों लगता है? आप बताइए, आपने सबके सामने मुझे ऐसे ह्यूमिलेट क्यों किया? मुझसे ऐसे बिहेव क्यों किया? क्या हुआ है मॉम? कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। मॉम प्लीज मुझसे बात कीजिए, मुझे बताइए। कोई कुछ भी कहे मॉम, आप जैसी भी इंसान हो, लेकिन मेरे लिए यू आर माई स्ट्रेंथ मॉम। मैंने आपको ऐसे देखा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे बताइए ना, क्या हुआ है? बताइए मुझे। ये नूतन है कौन? क्यों वो अपने बाप के साथ हमारे घर आई थी? ये सब हो क्या रहा है? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? तो क्या आज एक माँ की ममता जागेगी उस बेटी के सामने जो आज सवाल कर रही है कि इतना खौफ क्यों है एक डांस हारने पर सृष्टि तो बस आज अर्शी को देखे जा रही है। शायद अब उसके मन में एक ही बात है कि काश उसकी ये बेटी उस बेटी से बेहतर होती। इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद, पर बोलती कुछ नहीं, क्योंकि आखिर वो क्या बताए अर्शी को कि वो नूतन नाम की लड़की झनक है और वो झनक उसकी बहन है। पर नहीं, आज सृष्टि ने एक बार फिर रिश्तों से मुंह फेर लिया है। उसे अपनी शान और शौकत ज्यादा प्यारी है। पर ये सच आखिर कब और कैसे आएगा सामने, ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।